हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे होंगे कि आपका अभी एग्ज़ाम जो है बिल्कुल सर पे है। 1 से 2 महीने के बीच में आपका एग्ज़ाम, बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। तो हमने यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल बहुत ही स्पेशल क्लास चलाया है, जिसमें हम आपके लिए मैथ का पूरा 10th का रिवीजन कराने वाले हैं। क्योंकि आपने पूरे जो साल भर है काफ़ी मेहनत लगा के पढ़ाई किया होगा, और उसके बाद ये रिवीजन जो है आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप रिवाइज़ नहीं करते हैं तो आपका साल भर का पूरा मेहनत बहुत ही बेकार हो जाता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपके लिए एक रिवीजन क्लास चलाने वाला हूँ, और इस क्लास में आपको पूरा का पूरा डाउट्स जो है क्लियर होने वाला है। इवन कुछ मैं बेसिक ट्रिक से लेकर के और कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस करूँगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को जरूर से दबा लीजिएगा, ताकि आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। फ्रेंड, आज के इस क्लास में हम पॉलिनोमियल्स को लिए हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल्स एक ऐसा पार्ट हो जाता है जो बच्चों के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, और फिर बहुत सारे टर्म हैं जो आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम चलते हैं पॉलिनोमियल्स की तरफ। तो पॉलिनोमियल्स होता क्या है? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो मोर देन 3 टर्म्स में हो, उसे हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, 2x² माइनस का 8x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये जो होगा आपका क्या है, इसमें कितना टर्म है? एक टर्म 2x² है, दूसरा -8x है, और तीसरा 6 है। ये आपको 3 टर्म्स वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दैट इज कि ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो 3 टर्म में है, तो ये क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। ठीक है फ्रेंड, इसके अलावा अगर यहाँ पे 2 ही टर्म होता, जैसे कि 8x प्लस का 6, तो यहाँ पे आपका 2 टर्म है, तो ये कहलाता बाइनोमियल, और इससे भी कम होता तो वो कहलाता मोनोमियल। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप समझ पा रहे हो कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है। और यहाँ पे अगर मैं सिर्फ 8x प्लस 6 को पॉलिनोमियल भी कहता हूं, तो ये भी गलत नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम यहाँ पे ये समझ पाए हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। अब हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो होता है, जो भी टर्म इसमें यूज किए गए हैं, तीनों टर्म, उनमें जो सबसे ज़्यादा जो पावर होता है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा पावर होता है, सबसे बड़ा डिग्री होता है, वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। दैट इज कि यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे इस x पे कितना है? पावर 1 है। यहाँ पे x पे पावर 0 है, तो जिसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे x पे पावर 1 है और यहाँ पे x पे पावर 2 है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना हो गया? 2। जब आपके किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 होता है, तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1 होता है, तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। और अगर इसकी जगह पे आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ पे 3 होता, तो इसे हम लोग कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन, और 4 होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से चलता जाता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो अभी हम फिलहाल जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने वाले हैं, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग ये जानेंगे कि हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन सबसे पहले आता है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है कि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कुछ भी नहीं होता, बल्कि x का वो वैल्यूज होते हैं जो इस इक्वेशन में पुट करने पे इस पूरे इक्वेशन को LHS को RHS से इक्वल कर देगा। अगर RHS में 0 है, तो इन सभी को सॉल्व करने पे आपका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करना है x का, जहां पे इस पूरे को सॉल्व करने पे 0 आ जाए। तो इस जो x का वैल्यू है फाइंड करने का एक तरीका तो ये है कि हम रेंडमली कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, 1 2 3 4, और देखते हैं कि किस वैल्यू पे यहाँ पे जो वैल्यू है 0 आएगा। तो अगर ऐसा हम करने चलते हैं तो हमें काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक ट्रिक को अपनाते हैं, जिससे ये बहुत ही आसानी से कुछ मिनटों में ही हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। और अगर आप इसका प्रैक्टिस करते हैं तो आप ये समझ के रखिए कि 1 मिनट में भी नहीं लगेगा आपको, आप उसका आंसर ला पाएंगे। तो सबसे पहले हम उस ट्रिक की तरफ चलते हैं। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो आपके पास x का 2 वैल्यू आता है, जिसे हम पहला को मान लेते हैं अल्फा और दूसरा को मान लेते हैं बीटा। जब इस अल्फा और बीटा को हम प्लस करते हैं, तो वो आपके इसके x का कोफिशिएंट के इक्वल आता है। दैट इज कि -8 आएगा इस इक्वेशन के लिए। और जब इन दोनों का अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कांस्टेंट और x² के कोफिशिएंट के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 6 × 2, दैट इज कि ये 12 हो जाएगा। तो अब आपको जो है
अल्फ़ा और बीटा का ऐसा वैल्यू रखना है जहाँ पे आप जब इसे सम करें तो -8 आए, और जब आप उसे मल्टीप्लाई करें तो वो आपका वैल्यू क्या है 12 आए। तो यहाँ पे हम सिंपल सा देख पा रहे हैं कि अगर अल्फ़ा और बीटा के वैल्यू हम अल्फ़ा इक्वल टू -6 ले लेते हैं और बीटा इक्वल टू -2 ले लेते हैं, तो देख रहे होंगे कि इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमें वैल्यू क्या आएगा, -8 आएगा। और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 2 12 और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस -8 को आपको -6x और -2x में ब्रेक करना है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2x स्क्वायर -6x माइनस का 2x प्लस का 6 इज इक्वल, अब ये तो जीरो हम नहीं लिखेंगे, हमें जीरो लाना है। तो हम यहाँ पे आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देखिए यहाँ से इन दोनों इक्वेशन में, इन दोनों टर्म में से जो कुछ भी कॉमन निकलेगा वो हम कॉमन निकाल कर रख लेंगे। तो यहाँ से 2x दोनों में से हमें कॉमन मिल रहा है तो 2x कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस का 3। फिर आगे चलते हैं तो इनमें से भी हम 2x को कॉमन, अगर 2 को कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 2 हम कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो x माइनस का 6 हमारे पास बच जाएगा। तो देख 3, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि x माइनस 3 और x माइनस 3 इन दोनों टर्म में कॉमन है, तो इसे अब हम बाहर निकाल लेते हैं, x माइनस का 3 और ब्रैकेट में 2x माइनस का 2। तो यहाँ पे अब देखिए आपको क्या करना है, इन दोनों को वैल्यू को, एक्चुअली मुझे जीरो लाना था, हाँ सॉरी, इन दोनों की वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, जीरो लाना है। तो जब जीरो लाना है तो चाहे तो एक नंबर को अगर किसी जीरो से मल्टीप्लाई करते तो जीरो आता है, तो एक बार क्या करेंगे, हम इसे जीरो मान के चलेंगे, और फिर अगर हम इसे पूरा नंबर मानते हैं तो इसे जीरो मानना होगा ताकि इस नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करें तो जीरो। तो हम क्या करेंगे इस केस में, एक बार इसे जीरो मान के चलेंगे और एक बार इसे जीरो मान के चलेंगे और देखेंगे एक्स का वैल्यू क्या आता है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक्स माइनस 3 को जीरो मान लेते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे x का वैल्यू आपको क्या आ जाता है, प्लस का 3। और अगर हम 2x माइनस 2 को अगर जीरो मानते हैं, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू अगर जीरो मानते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू प्लस का 2, और जो यहाँ 2 होगा उधर चल करके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से हटा देते हैं, ये वैल्यू आ जाएगा 1। यानी कि x का वैल्यू 1 पे, एक बार x का वैल्यू क्या आ रहा है 3 और एक बार x का वैल्यू क्या आ रहा है 1। इन दोनों x का वैल्यू पे ये जो इक्वेशन होगा वो जीरो आ जाएगा। चलिए इसे हम करके भी देखते हैं। अगर हम यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 2 जा 18 माइनस 8 3 जा 24 माइनस का 24 और प्लस का 6। तो इन सभी को अगर आप सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, सॉरी प्लस का 6, इन सभी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू जीरो आ जाएगा। देख पा रहे होंगे फ्रेंड कि यहाँ पे हमने जैसे ही x का वैल्यू 3 रखा तो पूरा का पूरा वैल्यू जीरो आ गया, जो कि LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए। यहाँ से अब हम एक बार x की वैल्यू को 1 पुट करके देखते हैं। 1 अगर पुट करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, और x को अगर 1 से मल्टीप्लाई -8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 ही आएगा, तो माइनस का 8 और प्लस का 6 है तो प्लस का 6 रखेंगे। तो यहाँ पे 6 और प्लस 2 इक्वल टू 8, 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड कि यहाँ पे भी 1 का वैल्यू रखने पे भी ये पूरा वैल्यू अलजेब्रिक इक्वेशन, दैट इज कि ये पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आया। तो यहाँ से हम समझ पाएंगे कि x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 3 जो है यही आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यही आपका रिक्वायर्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। आई होप को फ्रेंड ये आपको तरीका बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये इवन समझ में भी आपको आया होगा। तो इस तरीके से आप आसानी से भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड आपके लिए होमवर्क में रहेगा कि आप इन दो क्वेश्चंस का आप जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आप खुद से निकाल लें। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपके पास, यहाँ पे आपको 3 टर्म नहीं रहता है बल्कि हम यहाँ पे 2 ही टर्म का यूज करेंगे। यहाँ पे हम किसी 2 टर्म का यूज करते हैं और 2 टर्म का यूज दैट इज कि एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसे 0 मानकर चलते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस का 3। अब ये रूट उधर चला जाएगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा
√3। अब ये √3 जो होगा एक बार प्लस में हम लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे, क्योंकि जब ये स्क्वायर उधर जाता है तो यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू हो सकता है। x² = √3 हो सकता है, या फिर x = √3 हो सकता है, या फिर x = -√3 हो सकता है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को, दोनों में से किसी भी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करके देखते हैं तो आपका वैल्यू 0 आ जाएगा। जैसे कि अगर माइनस का √3 रखते हैं तो माइनस का √3 रखने पे ये वैल्यू 3 हो जाएगा। 3 - 3 = 0। सेम एज अगर √3 भी रखते हैं तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और 3 - 3 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बहुत आसानी से समझ पाए हो कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, और यही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इन सभी चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आप तक इस तरह से रिवीजन क्लास लाते रहने का। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।